अचरज नाही। अच्छा, हनुमान जी लंका गए। ये हनुमान जी का बल था कि राम की कृपा थी? कौन था? हनुमान जी तो बंदर हैं, और बंदर कहां इतनी लंबी छलांग मार सकता है कि वो समुद्र को पार कर जाए। आप और हम कोई नदी पार नहीं कर सकते छलांग मार के। हम और आप कोई भी नदी पार, गांव की छोटी नदी को भी आप छलांग लगा के पार नहीं कर सकते। आप और हम नहीं कर सकते ना। लेकिन हनुमान जी नदी छोड़िए साहब, समुद्र को पार कर लिया। किसकी कृपा है? राम की कृपा जब होए तो बंदर भी समुद्र को लांघ जाता है। लेकिन वो बंदर कैसा है? राम के आश्रित है। राम ने कृपा कब की? जब हनुमान जी कैसे बने? राम के अपने को सौंप दिया। आप भी यही कर लो। जिस दिन आप आत्मसमर्पण कर दोगे, तो जैसे हनुमान जी से भगवान ने सब कुछ करवा लिया, ऐसे जब आप समर्पण करोगे तो भगवान अपनी शक्ति से आपसे भी सब काम करवा लेंगे। और आप ये मत सोचा करो कि आप पर कृपा नहीं है। मेरे पे तो बड़ी कृपा है। और मैं ये आज नहीं कह रहा, शुरू से कहता हूं। कहता नहीं, समझता हूं। भाव ऐसा लगता है कि अच्छा, अब देखो ना आप लोग, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ रसोई अखंड चल रही है, आप देख सकते हैं। 311 वृद्ध माएं यहाँ रहती हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सच बताओ, ये कोई, और यहाँ सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा में जितने पद यात्रा में सनातनी सम्मिलित हो रहे हैं, पर डे 3 से 4 लाख लोगों का भोजन गौरी गोपाल भगवान की तरफ से हो रहा है। इन 9 दिन की यात्रा में लगभग 25 से 30 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है यहाँ से, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। और ये सारी सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास करता है। हम किसी बहुत धनवान व्यक्ति से नहीं जुड़े कि वो हमें 10-20 लाख देता हो, ऐसे नहीं साहब। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा अन्य की करते हैं। और सच बताऊं, करते नहीं हैं, भगवान कृपा पूर्वक ये सब कार्य करवाते हैं। हनुमान जी को चुना राम जी ने किसी काम के लिए, तो किसी काम के लिए भगवान ने ये दास को चुना है। तो आपको भी चुना है। आपको भी भगवान प्रेरणा देते हैं कि भाई आप भी इन सेवाओं से अपने को जोड़ लो। अभी मेरा एक मन है, भाव है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को CBSE बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाऊं। सबको केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी। शिक्षा के साथ क्या होने चाहिए? तो अभी अब मैं चाह रहा हूं कि अन्नदान तो हो रहा है, विद्यादान भी हो, विस्तार से हो, बड़े रूप में हो। और ये सब कुछ निःशुल्क है। गौरी गोपाल में ना हजारों साधु आते हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये सेवा है, विद्यादान हो, ये सेवा है। बताओ, इन सेवाओं से बड़ी भी कोई सेवा होती है क्या? उत्तर दो मेरी मां। अन्नदान, विद्यादान, आश्रयदान, वृद्ध माओं को आश्रय मिल जाता है यहाँ, जिनके बच्चे घर से निकालते हैं। और ये सारी सेवाएं, अब बताओ, भगवान ने जैसे हनुमान जी को निमित्त बना के लंका भेजा, ऐसे ये दास को निमित्त बना के वृंदावन भेजा। मेरी जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश की है, जबलपुर जिला की, लेकिन वहां से बिहारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया निमित्त बना के, और यहाँ बुला करके ये सारी सेवाएं करा रहे हैं। तो बताइए, ये सामर्थ्य करने कराने की दे कौन रहा है? बोलो। आपके घर में 30 लोग आ जाएं,
तब आपके भोजन की व्यवस्थाएं, आपका महीने भर का बजट डगमगा जाता है ना। और गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं और 25 से 30 लाख लोग 9 दिन में यात्रा में प्रसाद पा रहे हैं। ये कृपा नहीं है? बताओ और कैसी कृपा देखनी है? ये कृपा है। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये अनिरुद्धाचार्य नहीं कर सकता। ये बिना कृपा के संभव नहीं है। इसलिए इस संसार में देखो, इतना कुछ होने पर भी मैं किसी के घर चोरी नहीं कर रहा, डाका नहीं डाल रहा, है ना, बेईमानी नहीं कर रहा, किसी को लूट नहीं रहा, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहा, ईमानदारी से काम करते हुए सेवा कर रहा। ये कृपा नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा सतयुग में है, त्रेता में है, द्वापर में है, कलयुग में है, मुझ में है, आप में है। बस कृपा को महसूस करने वाला चाहिए। आप भी वृंदावन आए, आप पर कृपा नहीं है तो क्या है? बोलो। आपको ईश्वर ने 2-4 रोटी देने के योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं तो क्या है? आप भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए रसोई में थोड़ा अन्नदान कर पाते हो, देने योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं है? बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे पहनने को कपड़े नहीं होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दोनों टाइम ठीक से खा नहीं पाते। बोलो हाँ। आप लोग कितने तरह की सब्जी बनाते हैं रोज? बताओ। सुबह के भोजन जब आपके घर बनता है तो दाल बनती होगी, सब्जी बनती होगी, कि दोनों बनती हैं? दाल बनती है कि सब्जी? सब्जी। तो एक सब्जी बनती है कि 2? एक सब्जी रोज बनती है ना आपके घर में। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां सब्जी कभी कभी बनती है, और सब्जी भी बनती है तो केवल आलू का झोल, 1-2 आलू में इतना सारा पानी, हो गई साग। हाँ या ना? आप बहुत अच्छा खा रहे हो, ये भी तो कृपा है ना मेरी माँ। वरना लोगों के पास ठीक से खाने को नहीं। सही है कि गलत है? ठीक से कपड़े नहीं है पहनने को। बोलो हाँ। ये आप पे कृपा नहीं है? सब कुछ है, इतना कुछ है आप पर, फिर भी आपको अभिमान नहीं है, ये आप पर विशेष कृपा है। आपके पास सब कुछ है और आपका मन भगवान में लगा है, कथाएं सुन रहे कि आपके पास पैसा है। कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो पैसे का क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, क्लबों में जाके खर्च कर रहे हैं, पराई औरत को बुला के नचा रहे हैं, उस पर लुटा रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं कि पैसा है तो आप गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माओं के लिए रोटी दे रहे हैं कि महाराज जी ये हमारी ओर से 1100, हमारी ओर से 5000, 10,000 हमारी ओर से माओं को भोजन करा देना, ये हमारी ओर से पदयात्रियों को भोजन करा देना, यह हमारी ओर से संतों को प्रसादी एक दिन की आप बंटवा देना। तो आप लोग जो सेवा कर रहे हो तो ये आप पुण्य ही तो कर रहे हो, और ये कृपा है तो भगवान आपसे करवा रहे हैं। आपके ये हाथ ना किसी को रोटी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वरना यही हाथ कुछ लोग शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं हाथों से शराब की बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिला रहे हैं। आपका मुंह अच्छा है, आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा, श्रीमन्नारायण। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक 500 का नोट अपने मुंह पे दबाते हैं, देखो आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में कि 500 का नोट अपने मुंह पे दबाएंगे और नाचने वाली को कहेंगे तू निकाल अपने मुंह से। तो किसी के मुंह से नोट निकल रहा है एक नाचने वाली के लिए,
तो आपके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। देखिए, आप ही बताइए कृपा किस पर है। आप समझो ना समझो, मानो ना मानो, आप पर कृपा तो है। कृपा आप पर इतनी बड़ी है कि आपको भगवान ने सुंदर कान दिए हैं सुनने को, आंख दी है देखने को, वरना बहुत लोग अंधे हैं। एक सज्जन हमसे बोले कि देखो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा भाई उसे क्यों देख रहा है 10,000 के जूते। हम लोग ना हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हम लोग दुखी नहीं रहते, परेशान नहीं रहते। जीवन में ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता, आप लोगों से भी बड़ा बड़ा कष्ट आता है, संकट आता है, लेकिन हम लोग उस परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझते हैं कि ये भी कृपा है। यदि हानि कृपा है, यदि लाभ कृपा है तो हानि भी कृपा है। माँ लड्डू देती है बेटे को तो वो प्यार है, तो माँ एक थप्पड़ मारती है बच्चे को, वो भी तो एक प्यार है। केवल लड्डू देना प्यार नहीं होता, थप्पड़ भी प्यार होता है। ऐसे भगवान सुख दें वो भी प्यार है, पर दुख दें वो भी तो कृपा है। एक सज्जन, एक भैया बोले कि 10,000 के जूते पहनता है पड़ोसी। हमने कहा मत देखो कि 10,000 के जूते हैं, तुम बहुत सुखी हो। बोले हम काहे के सुखी, हमारे पास तो चप्पल तक नहीं है 500 की, उसके बाद 10,000 का जूता है। हमने कहा भाई चलो हमारे साथ। हम उसे आगे ले गए तो बस स्टैंड में एक आदमी चप्पल हाथ में पहन के ऐसे घिसट रहा था, ऐसे चल रहा था। हमने कहा देख रहे हो उसे? बोले क्या? हमने कहा चप्पल कहाँ पहनी जाती है? बोला पाँव में। हमने कहा उसने कहाँ पहनी है? हाथ में। हाथ में चप्पल पहन के घिसट रहा है, क्यों? क्योंकि बेचारे के पास पाँव नहीं है। तुम कहते हो कि हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे देखो ही मत ना जो 10,000 के जूते पहनता है। आप उसे देखो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है। उससे ज्यादा कृपा आप पर है कि नहीं? आपके पास पाँव है। यदि पॉजिटिव रहना है तो हर जगह पॉजिटिविटी मिल सकती है, पर नेगेटिव ही रहना है, नकारात्मक ही सोच रखनी है, तो हर जगह से आप नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं। खुश रहने के बहाने हैं तो दुखी रहने के भी लाख बहाने हो सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। इसलिए आपको एक बात बताएं, सदा कृपा का अनुभव किया करो और सबसे सीखना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ ना कुछ सीखा, ग्रहण किया। दत्तात्रेय जी ने गुरु किसको बनाया? दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है अग्नि को, आकाश को, जल को, पक्षी को, सांप को, सबसे गुरु बनाया, सबको गुरु बनाया। जीवन में शिक्षा सब जगह है। आप बताओ कहां से सीखना है, मैं आपको वहां से सिखा दूं। माचिस भी सिखाती है। आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? हैं? माचिस क्या क्या सिखाती है उसमें से कुछ कुछ मैं आपको बताऊं। देखो सीखना है तो माचिस की डिब्बी भी बहुत सिखाती है, और नहीं सीखना तो रावण ब्रह्मा जी से ना सीख पाया, रावण हनुमान जी से ना सीख पाया, रावण स्वयं राम से ना सीख पाया। जिसे नहीं सीखना वो राम से भी नहीं सीख पाएगा, और जिसे सीखना है वो माचिस की डिब्बी से, चींटी से, उड़ते हुए पक्षी से, मछली से, तिनका से। एक तिनका से भी आपको मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूं। माचिस से क्या सीख सकते हैं? आओ सीखते हैं।
माचिस है किसी के पास? सुनो, माचिस से क्या सीख सकते हैं? जैसे माचिस की तीली अलग है, माचिस अलग है, लेकिन जब तक माचिस की तीली माचिस में घिसती नहीं है, घर्षण नहीं होता, तब तक आग प्रकट। माचिस में आग है या नहीं? जोर से, माचिस में आग है या नहीं? जोर से। है तो अपने से जल काहे नहीं जाती? माचिस में आग तो है, पर प्रकट तब होगी जब तीली को माचिस से घिसोगे, घर्षण होगा। उसी तरह जैसे माचिस में आग तो है, घर्षण की जरूरत है, ऐसे आप में कण कण में भगवान तो है, भक्ति का घर्षण चाहिए। वो भक्ति हो, वो प्रेम हो, तो जैसे आग प्रकट हो जाती है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये माचिस सिखा रही है। माचिस दूसरी सीख क्या देती है? माचिस की तीली, माचिस की तीली क्या सिखाती है? स्वयं तीली जल जाती है, पर बुझने से पहले किसी को रोशनी से भर देती है। ऐसे आप भी माचिस की तीली हो, एक दिन आप भी बुझ जाओगे, लेकिन बुझने से पहले समाज को प्रेम, भक्ति, ज्ञान की रोशनी से भर दो, सेवा की रोशनी से भर दो। आप भी एक दिन बुझ जाओगे, माचिस की तीली भी बुझ जाएगी, पर बुझने के पहले दीपक जला देती है, प्रकाश दे देती है। आप भी किसी को अच्छा रास्ता दिखा दो, क्योंकि हम भी एक दिन बुझ ही जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप भी समाज की सेवा की रोशनी दो, समाज को मुस्कान दो, हंसी दो, खुशी दो। तीसरी सीख माचिस की तीली से। माचिस की तीली औरों को बाद में जलाती है, स्वयं को पहले जलाती है। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो बाद में बिगाड़ोगे, बिगाड़ोगे स्वयं का पहले। ये माचिस की तीली सिखाती है। यदि आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हो, माचिस की तीली किसी को जलाने से पहले, आप माचिस की तीली से दिया जला रहे हैं, तो दिया बाद में जलेगा, तीली पहले जलेगी। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं तो उसका बाद में बिगड़ेगा, पहले आपका जरूर बिगड़ेगा। ये माचिस की तीली सिखा रही है। इसलिए दूसरों के घर में आग लगाने से पहले ये देख लो कि आप के लगेगी, उसके बाद में लगेगी, पहले आपके लगे। क्योंकि जब तक तीली में आग नहीं लगेगी तो दीपक में आग लग ही नहीं सकती। कहते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने लिए ही खोद रहा है। आज नहीं गिरेगा, कल नहीं गिरेगा, परसों नहीं गिरेगा, पर एक दिन जरूर गिरेगा। ये माचिस सिखा रही है। अच्छा, माचिस और भी कुछ सिखाती है। माचिस कितनी है? बोलो, एक। माचिस एक है, पर माचिस की तीलियां अनेक हैं। उसी तरह ईश्वर एक है और तीलियां देवता हैं, देवता अनेक हैं। माचिस ईश्वर एको ब्रह्म। ईश्वर कितने? एक हैं, और देवता 33 कोटि। बोलो हाँ। देवता अनेक होते हैं, भगवान अनेक नहीं होते। माचिस सिखा रही है ये सारी बातें। अच्छा, माचिस एक चीज और सिखाती है। क्या? माचिस ये भेद नहीं करती कि ये मंदिर का दिया है, इसे जलाऊं, और ये शमशान की चिता है, इसे ना जलाऊं। माचिस आग मंदिर के दीपक को भी प्रदान करती है, और चिता को जलाने के लिए भी आग, माचिस आग देती है। माचिस भेद नहीं करती।
कि मैं तेरा दिया जलाऊंगी और तेरा दिया नहीं जलाऊंगी। माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देती है। चाहे माचिस मंदिर का दिया जलाए या मस्जिद का दिया जलाए, चर्च का दिया जलाए या गुरुद्वारे का दिया जलाए, माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देना चाहती है। बस हम इंसान हैं जो माचिस से भी बदतर हैं, जो इंसान होकर आपस में लड़ लड़ के समाप्त होते चले आए। और हम वो माचिस एक है, एक माचिस सारी तीलियों को संभाल के रखती है, वो संगठित रहती हैं तीलियां, और हम सनातनी संगठित नहीं हैं। माचिस सिखाती है कि संगठित रहो, वरना माचिस तो है पर तीलियां नहीं है, तो अकेली माचिस क्या कर लेगी? बोलो हाँ। सनातनी बिखर गए तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। हम संगठित होते तो क्या हमें गुलाम बनाया जा सकता था? बोलो। तो माचिस की तीलियां संगठित है ना, एक माचिस में, एक डिब्बी में भरी हैं सारी। ऐसे एक सनातन में आप एकजुट होकर के रहिए, सनातन में एकजुट होकर। कोई ये भेद ना हो कि मैं बड़ा मैं छोटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम भाई भाई हैं, प्रेम से रहो। ये माचिस सिखा रही है। बोलो हाँ। भेद नहीं है माचिस के यहां। आपके यहां भेद है। बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं तेरी ये जाति है, तू छोटा है, तू बड़ा। काहे छोटा बड़ा कहती हो, कहते हो? ईश्वर ने क्या उसको खून कम दिया है, तुम्हारी रगों में ज्यादा है? क्या उसकी आंखों में कम दिखता है, तुम्हें ज्यादा दिखता है? जब ईश्वर की ओर से रोशनी में, कानों में, खून में, ईश्वर की शारीरिक संरचना में कोई भेद नहीं है, तो हम भेद करने वाले कौन हैं? है कोई? अच्छा, माचिस की तीली एक और शिक्षा देती है। आप 5 तीलियां रखो, एक अगल बगल सटा सटा के। 5 नहीं 10 रखो, 10 नहीं 50 रखो, और एक तीली में आग लगा दो तो फुर्र फुर्र सारी तीलियां जल जाएंगी। लेकिन आप 50 तीलियां रखो मेरी माँ, और 50 तीलियों में आप बीच की एक तीली खिसका दो नीचे, और एक तरफ आग लगाओ, तो जो नीचे खिसकी हुई होगी वहां तक की तो जल जाएंगी, और नीचे खिसकी वाली और उसके आगे वाली बच जाएंगी। बात सही है कि नहीं? अब इससे आपने क्या सीख ली, जरा हमें बताओ। सारी तीलियां लाइन से रखी हैं, आग लगी, सारी जलने लगी, पर एक ने अपने को पीछे कर लिया, तो उसके बाद की सारी बच गई। क्या सीख है इससे? यदि हमारे पीछे हट जाने से परिवार जलने से बच रहा हो तो झुक जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। कई बार आप नहीं झुकते, आपकी अकड़ के कारण तलाक हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र में लड़ाइयां हो जाती। क्यों? केवल ना झुकने से। एक तीली जरा झुक गई, पीछे हट गई, बच गई सारी। बोलो हाँ। आप भी थोड़ा पीछे हट जाओ। ये कौन सिखा रहा है? माचिस की तीलियां। माचिस तो सीखने वाला माचिस से बहुत सीख सकता है, और ना सीखने वाला ब्रह्मा से नहीं सीख पाया रावण। मेरी मां दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सांप को भी गुरु बनाया। चलो बताओ, आपने सांप से क्या सीखा? सांप
सांप से सीखा? नहीं सीखा। जो व्यक्ति सीखता नहीं है ना, वो पीछे रह जाता है, और जो सीखता है वो बहुत आगे चला जाता है। सुना नहीं? सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। सांप से क्या सीखा आपने? सांप संसार में चलता है, टेढ़ा टापटा चलता है। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। लेकिन जब सांप बिल में घुसता है तो टेढ़ा होके घुसता है कि सीधा? बोलो हाँ, ये सीख है। संसार में कितने भी टेढ़े काम कर लो, लेकिन जब मोक्ष के द्वार पर घुसोगे तो टेढ़ा नहीं घुस सकता, वहां सीधा होना ही पड़ेगा। सीधा ही होगा। सीधे कोई मोक्ष मिलेगा, टेढ़े को मोक्ष। इसलिए भाई साहब, मोक्ष में जाना है तो टेढ़े टापटे काम अब बंद करो, सीधे काम करो। सीधा चलो, मतलब झूठ कपट त्यागो, सीधे हो जाओ। सांप भी सीधा हो जाता है जब घुसता है बिल में, बाहर चलता है टेढ़ा चलता है। सांप हमें सिखाता है कि भाई मोक्ष के द्वार में जाना है तो सीधे होना ही पड़ेगा। सांप से हमने सीखा। चलो, सांप से और क्या सीखा आपने? मैया, सांप से क्या सीखा? सांप के अंदर क्या होता है? जहर। लेकिन याद रखिएगा, सांप के अंदर जहर है, पर सांपों में एक अच्छी बात यह है कि सांप अपने जहर को आपस में एक दूसरे को डसते नहीं। जहर तो आप में भी है। सांप का डसा तो बच जाए, आदमी का डसा कहां बचे? क्यों? आदमियों में, स्त्रियों में जहर नहीं होता क्या? कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव कितने लोग हैं जिन्हें गोली ने नहीं मारा, बोली ने मार दिया। नहीं, कितनी पत्नियां मर गईं बोली के कारण, कितने पति मर गए बोली के कारण। गलत बोल दिया, ऐसा बोला कि दिल बैठ ही गया, टूट गया। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए आप में भी जहर होता है, केवल सांप में जहर है ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों में जहर होता है। सांप का डसा बच जाए, इंसान का डसा नहीं बचे। इसके लिए उदाहरण से समझो, कैकई माँ ने दशरथ जी को डस लिया कि नहीं? नहीं डसा। बोली से ही तो डस लिया, और बोली के कारण तो राम का वनवास हुआ। गोली मारती तो दशरथ जी अकेले मरते, पर बोली से ना पूरी अयोध्या को मार डाला। नहीं, गोली मारती कैकई तो केवल दशरथ जी मरते, बोली से तो उनका अपना बेटा भी मर गया, भरत जी। भरत जी ने क्या बोला कि आज से मैं तुम्हारा पुत्र नहीं और तुम हमारी। उस दिन से भरत जी ने कैकई को मां कहना बंद कर दिया। मर गए भरत जी कैकई के लिए। डस लिया शकुनी ने। बोलो हाँ। कहते हैं ना, सांप कभी सांप को नहीं डसता। उसमें उसका जहर काम नहीं करता। लेकिन देखो, इंसानों में इंसानों का जहर काम करता है। सांप से आप ये सीख सकते हैं कि कम से कम सांप
अपनों को तो छोड़ता है। सांप सांप लड़ते हैं, आपने देखा होगा सांपों की लड़ाई। वो थक करके हार जाते हैं, उनमें जहर काम नहीं करता एक दूसरे का। सांप की एक लड़ाई होती है नेवले से, तो नेवले और सांप की लड़ाई में कौन जीतता है? जबकि नेवला में जहर नहीं होता और सांप में जहर होता है, फिर भी कौन जीता? क्यों? सीखना है आपको नेवले से। नेवला हर थोड़ी थोड़ी देर में ना लड़ता लड़ता चला जाता, युद्ध छोड़ के भाग जाता, फिर वो एक जड़ी बूटी खाने जाता, खा के आता, फिर लड़ने लग जाता है। फिर देखा कि कमजोर पड़ रहा हूं, फिर चला गया, फिर आता है, फिर लड़ने लगता है। एक्चुअली वो जो बूटी खा के आता है ना, वो सांप के जहर को समाप्त करने वाली बूटी उसको पता है। बार बार बूटी खा खा के वो सांप को फाइनल हरा देता है। ऐसे ही आपको भी सांप डस रहा है। कौन सा सांप? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। आपको भी सांप, कौन सा? काल का सांप। काल आपको रोज डस रहा है। कौन डस रहा है? काल। काल मतलब समय। आपको समय रोज खा रहा है। आज सूर्यास्त होते ही एक दिन आपका खा गया काल, एक दिन कम हो गया आपका, तो काल आपका समय खा रहा है। काल आपको खा रहा है। लेकिन नेवला क्या करता है? बार बार जाता है, एक बूटी खा के आ जाता है। ऐसे आप लोग भी काल से लड़ना है, सांप से लड़ना है, तो सत्संग की बूटी समय समय पर ग्रहण करते रहिए, तब नेवला जीतेगा, आप जीत जाओगे। शंकर जी जीत गए कालों के काल। क्यों? सांप, काल रूपी सांप गले में पड़ा है शिव जी के, शंकर जी जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि शंकर जी सदा भगवान का ध्यान करते हैं। जो ईश्वर के ध्यान में है वो काल से भी जीत जाएगा। आपने देखा नहीं, ध्रुव जी महाराज शरीर के साथ वैकुंठ गए हैं। हमें वैकुंठ जाना हो तो शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन ध्रुव जी शरीर छोड़ के नहीं गए। ध्रुव जी सात शरीर वैकुंठ गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखा। आखिरी टाइम जब ध्रुव जी जाने लगे ना, तो मृत्यु आ गई। बोले हमें तो स्वीकार कर लो, बोले झुक जाओ। मृत्यु के सिर पे पांव रखा, सीढ़ी बनाई, विमान पर चढ़े, सीधे चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। तो काल को भी कौन जीत सकता है? जो भगवान का ध्यान कर रहा है। तो सांप से हम सीखते हैं कि हमें मोक्ष पाना है तो टेढ़ा नहीं सीधा होना पड़ेगा। जहर यदि है तो आपको भी अपना जहर, अपनी शक्ति समाज की बुराई में नहीं बल्कि अपने उत्थान में खर्च करनी होगी। अपने आप को भगवान से जोड़ दीजिए, अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए, आप सुखी हो जाइए। हर जगह से कोई ना कोई शिक्षा है, इसलिए आपसे कहता हूं सीखते रहना। ये मत कहना कि जी हम सीखेंगे नहीं। हाँ हाँ, पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही, तेरे घर में मैया तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। क्या तुझे तरस नहीं आया है। पत्थर की मूरत
बोल पड़ी क्या मुझे मनाने आया है। मैया ये बात केवल इसलिए कही जा रही है, भगवान पत्थर में भी रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ईश्वर पत्थर में नहीं है, हमारा भगवान सब जगह है, सब जगह है। लेकिन सब जगह तो है, पर पहली प्राथमिकता क्या है? अपनी मां, अपना पिता, जीव, इंसान। हम सनातनी हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं, सब में प्रभु दिखते हैं। मैया मैं क्या करूं? सब में वही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु, आइए बैठिए। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, के ही सन करहीं विरोध। सब में ईश्वर है, पर एक बात बताओ, आपकी मां में भगवान है कि नहीं? जोर से। पत्थर की मूरत बोल पड़ी क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही, तेरे घर में मैया तड़प रही, और तुझे तरस नहीं आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, पत्थर की मूरत बोल पड़ी क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही, तेरे घर में मैया तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, पत्थर की मूरत बोल पड़ी क्या मुझे
सारे कष्ट मिट जाएंगे, मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। क्या मुझे मनाने आया, क्या ये मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, पत्थर की मूरत बोल पड़ी। क्या मुझे मनाने आया है। मुझे मनाने आया है। क्या 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 मुझे मनाने आया है। मनाने आया है। तू जल का लोटा लाया है, तेरी माँ घर में प्यासी है, वो बूंद बूंद को तरस रही, वो बूंद बूंद को तरस रही, तू मुझे नहलाने आया है। मेरी माँ, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल मत समझना कि भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान सब जगह होते हैं। प्रहलाद को खंबे से भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन ये बात केवल इसलिए कही जाती है कि पहले अपनी माँ में भगवान को देखना स्टार्ट करो, पहले अपने पिता में, दीन दुखी में, चेतन वस्तु में ईश्वर को देखो, फिर जड़ वस्तु बाद का विषय है। सब बैठ जाओ। मैया मैया सुन रही हो ना माँ, क्यों नहीं बैठ रही हो माँ, जल्दी से बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ मेरी गुलाबी मैया। तो पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है? तेरी माँ तो घर में तड़प रही, तू मुझे रिझाने आया है? मेरी माँ, आप लोग पहले क्या पढ़ते हो? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा का खा गा घा। पहले क्या पढ़ा? ए बी सी डी के पहले एक्स वाई जेड पढ़ा। मैया क्या पढ़ा आप लोगों ने? ए बी सी डी पढ़ा, का खा गा घा पढ़ा। पहले अपनी माँ में ईश्वर को देखो, पहले पिता में भगवान को देखो, पहले अतिथि में भगवान को देखो, पहले गुरु में भगवान को देखो, और जो माता पिता अतिथि गुरु जो इनमें भगवान को देखने लग जाएगा, उसे पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे। जिसे माँ में नजर नहीं आए उसे पत्थर में नजर आएंगे। क्यों? कुछ लोग ना, आपने देखा होगा, साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग हाथ पकड़ के हैंडल में हाथ रख के साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग दोनों हाथ छोड़ देते हैं, साइकिल चलती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने साइकिल चलानी सीखी तो पहली बार में ही हाथ छोड़ के चलाने लग गए थे? जब हाथ पकड़ के चलाने लग जाओगे ठीक से, तो तनिक देर के लिए हाथ छोड़ के भी आप चला सकते हो। आप सोचो कि नहीं मैं तो हाथ छोड़ के शुरू से चलाऊंगा, नहीं हो सकता। पहले आपको हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा, और जब हाथ पकड़ के चलाने का अभ्यास हो जाएगा तो हाथ छोड़ के भी चलाना अभ्यास हो जाएगा।
ऐसे ही जिसे माता पिता में ईश्वर को देखने का अभ्यास हो गया, उसे फिर पशु पक्षी और आखिरी में पत्थर में भी ईश्वर को देखने का अभ्यास हो जाएगा। वो आखिरी का विषय है। अब तुम्हें अपनी मां में तो भगवान दिखते नहीं और तुम पत्थर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो, कैसे दिखेंगे मेरी मां? इसलिए कहता हूं भगवान